किस वजह से आप लोगों ने इस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया कि ये ट्रेंडिंग पर भी नहीं आ रहा और ना ही इनके उस तरह से व्यूज हैं। आखिर कोई ना कोई वजह तो जरूर है, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं कि आप लोग फिरोज खान को इतना पसंद करते हैं कि भाई उसके मुकाबले में आपको कोई भी इतना अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में। क्यों क्रिटिक उनके लुक्स को लेकर इतना ज्यादा उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों उनके हेयर स्टाइल पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों उन्होंने जितना अपने आप को सुखा लिया उस पर बातें बना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इसी तरह के किरदार फिरोज खान ने और भी बहुत सारे ड्रामों में किए हैं, लेकिन लोगों ने फिरोज खान के इस तरह के किरदार को पसंद नहीं किया और वो जितने भी ड्रामे थे वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने इस तरह का किरदार क्यों सिलेक्ट किया, जबकि उनके जितने भी किरदार हैं वो सब के सब वो हिट हुए हैं जिनमें वो बहुत ही वहशी किस्म के नजर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुमार में फिरोज खान का जो किरदार है वो बहुत ही मासूम और शरीफ से लड़के का है। पहले वो बिगड़े हुए बदमाश और अमीर जादों वाले कैरेक्टर्स करते थे, जैसे कि खानी में आपने देखा अमीर खादी के किरदार में वो बात बाद में करता था, गोली पहले चलाता था। गुले राना में भी जो किरदार था वो भी अपनी मनमानी करता था। अगर कोई लड़की उसकी बात ना माने तो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता और उससे निकाह कर लेता था। फिर इश्किया में भी उनका काफी टॉक्सिक सा कैरेक्टर था, मतलब एक लड़का एक लड़की से बदला लेने के लिए उसकी बहन से शादी कर लेता है और एक ही टाइम में बीवी और साली दोनों को टॉर्चर करता है। फिर मुश्ताक में भी इनका किरदार काफी नेगेटिव था और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही कहा जा रहा था कि इस ड्रामे को बैन कर दिया जाए। दानिश तैमूर की तरह फिरोज खान भी अपने टॉक्सिक कैरेक्टर्स की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से दानिश तैमूर का एक के बाद एक ड्रामा उसी तरह का आपको नजर आता है, जैसे कि आजकल ए राहे जुनून, इसके बरक्स फिरोज खान ने अपने लिए बहुत ही समझदारी की और अपने लिए एक बहुत ही मुनफरिद सा किरदार सिलेक्ट किया, जिसमें वो बहुत ही सीधे साधे और मासूम से लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से फिरोज खान अपने पर्सनल मसाइल से जिस तरह से गुजरे हैं उनके लिए ये किरदार बेस्ट है। इनकी एक्स वाइफ ने इन पर मारपीट और जुल्म का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया, वो लोग जो इनसे प्यार नहीं करते थे उन सब का ये कहना था कि जिस तरह से ये ड्रामों में वहशी नजर आते हैं उसी तरह से ये अपने रियल लाइफ में भी हैं। और इंडस्ट्री के भी बहुत सारे फनकार जो इनसे जलते थे उन्होंने भी इनके खिलाफ तरह तरह की पोस्टें लगाना शुरू कर दी। और लोगों का भी इन बातों पर यकीन करना इसलिए आसान था क्योंकि वो उनको टीवी पर हमेशा ऐसा ही देखते थे। जब भी गुस्सा आया किसी को गोली मार दी और कोई लड़की पसंद आ गई तो ना मानी तो चुप के ले गए। और मजे की बात यह है कि जब पूरी इंडस्ट्री फिरोज खान के खिलाफ थी तब सेवन स्काई के मालिक अब्दुल्ला कादवानी ने फिरोज खान को बताया कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए एक नया प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। तब फिरोज खान ने अब्दुल्ला कादवानी से ये रिक्वेस्ट की कि इस बार मेरे लिए कोई मासूम से लड़के का किरदार लिखे। और यहाँ मैं आपको एक और मजे की बात बताता चलूं कि फिरोज खान ने इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामों में शरीफाना रोल्स किए हैं, लेकिन लोग इस बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो ड्रामे ज्यादा हिट नहीं हुए। ड्रामा सीरियल वो एक पल में भी उन्होंने एक सीधे साधे कॉलेज स्टूडेंट का किरदार अदा किया जो हमेशा हर बुराई से दूर रहता है और किसी बुरी सोहबत में नहीं बैठता। लेकिन जब उनका बाइक पर एक्सीडेंट होता है और उनके बाइक से टकराकर एक शख्स मर जाता है तो उनको गिल्ट महसूस होने लग जाता है। जब भी वो कहीं बैठते खुद को कातिल समझते और इसी गिल्ट की वजह से वो एक बेवा औरत से शादी कर लेते हैं और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उस बेवा औरत से शादी करने के बाद उन यतीम बच्चों की पूरी जिंदगी की हिफाजत करते हैं। ड्रामा सीरियल दिल क्या करे में उनकी हीरोइन होती है यमुना ज़ैदी और फिरोज खान ने ऐसा किरदार अदा किया है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ए फिरोज खान ने किरदार अदा किया है। मतलब वो अपनी कजन से शदीद मोहब्बत करते हैं, दिल ही दिल में उसको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो तो किसी और से मोहब्बत करती है तो अपने दिल पर वट्टे रखकर पत्थर रखकर खुशी खुशी उसको कबूल कर लेते हैं। कहते हैं जितने तू खुश असी भी होती खुश। वाह भाई। और ड्रामा सीरियल खुमार भी बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस ड्रामे में फिरोज खान अपना पागलपन नहीं दिखाते वो ड्रामा इतना हिट नहीं होता, वो ड्रामा अक्सर फ्लॉप हो जाता है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप इस ड्रामे को देख रहे हैं तो मुझे सबसे पहले तो इस आंटी का बताओ यार, जो पहले मोहल्ले में रहा करती थी और मोहल्ले में गरीब हुआ करती थी। ये नो दौलती है लोगों की भी यार अजीब कहानी होती है। जब पैसा आ जाता है तो फौरन जब ये एक अच्छे घर में शिफ्ट
शिफ्ट हो जाते हैं, किसी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपने ही गरीब लोगों और अपने ही गरीब उन दोस्तों और रिश्तेदारों को कह रहे होते हैं यार असल में ना वहां हमारी गाड़ी नहीं आ सकती ना, असल में आपके इलाके में रश बहुत होता है। और ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਗਰੀਬ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਬਲਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਤੇ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ बढ़ा लांगी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उससे इलाके जाने और रश लगता है। ऐसी आंटियों से तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप गुर्बत में थी और ऐसे मोहल्ले में रहा करती थी, तब आप कौन सी वैक्सीन लगवाती थी जिसके जरिए आपके नाक के अंदर कोई बदबू नहीं जाती थी, आपके घर के गटर के ढक्कन भी टूटे होते थे, लेकिन उस वक्त आपको अपने गटर के टूटे हुए ढक्कन से भी स्मेल नहीं आती थी और आप कहती थी भाई मेरा घर तो जन्नत है। लेकिन जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा आ गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने सारे रिश्तेदार गरीब नजर आने लग गए, जरासीम वाले नजर आने लग गए। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा आते ही सबसे बुरी चीज इनको अपने रिश्तेदार लगने लग जाते हैं, और कई बार तो ये अपनी जराबें सुनकर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं अब तो हम महल में रहते हैं, बदबू कहां से आ रही है। तो भाई आपकी जिंदगी में भी अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्लेदार ऐसे ही अमीर होकर आप लोगों से नफरत करने लग गया ना, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बल्कि उसको ये वीडियो जरूर टैग करना। और साथ ही हम पूछना ये चाहते हैं कि अगर आप इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर आप नहीं पसंद कर रहे तो उसकी क्या वजह है। क्योंकि क्रिटिक कह रहे हैं कि फिरोज खान ने इस ड्रामे में जो अपना लुक बनाया है, जिस तरह से उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया, अपने आप को सुखा लिया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे तो नहीं पता कि फिरोज खान को देखने वाले इस नजर से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। मैं तो पूछना उन लोगों से चाहता हूं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको देखते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या उनके हेयर स्टाइल से आपको कोई एतराज है, या फिर फिरोज खान के वेट लूज करने से, या फिर उनका जो चेहरा इतना ज्यादा वो वीक कमजोर हो गया है उससे आप लोगों को कोई एतराज है, या फिर उस ड्रामे की कहानी से आप लोगों को कोई एतराज है। आप लोगों ने ये मुझे लाजमी बताना। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका किरदार सेम टू सेम दिल क्या करे वैसा ही है, और उसी तरह की इनकी एक्टिंग भी है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं करे। क्या वजह है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और किस वजह से आप लोगों ने इस ड्रामे को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया कि ये ट्रेंडिंग पर भी नहीं आ रहा और ना ही इनके उस तरह से व्यूज हैं। आखिर कोई ना कोई वजह तो जरूर है, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूं कि आप लोग फिरोज खान को इतना पसंद करते हैं कि भाई उसके मुकाबले में आपको कोई भी इतना अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये समझता हूँ कि कई बार अगर आपके सामने फिरोज खान और बाकी हीरोइंस को खड़ा कर दिया जाए तो तुसी तो फिरोज खान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ है, तो कुड़ियां ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲਦੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। अच्छा कोई तो चक्कर है। अब जाहिर है कि भाई आप लोगों ने आज तक मुझे किसी हीरोइन का नहीं लिखा, किसी के बारे में पूछने का नहीं लिखा, सिर्फ आप लोग लिखते हैं फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान। तो भाई यकीनन मुझे यूं ही लगता है कि इसके साथ अगर मैं इंडियन किसी ऐसी एक्ट्रेस, बल्कि मैं समझता हूं कि किसी क्लास की एक्ट्रेस को भी खड़ा कर दूं ना, तो आप लोगों ने यकीनन फिरोज खान को ही लेके निकलना है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर उस ड्रामे को इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं किया गया। मैं तो पसंद कर रहा हूँ और मैं सारे ड्रामे ही पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी ड्रामे इज द बेस्ट। क्या करें, तारीफ करनी पड़ती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।